हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का प्रयाग ट्रैवलर के इस नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अनुराग। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। अभी तक जिस चीज के बारे में हम लोगों ने सुना है कहानियों में, हम आपको उस ऐतिहासिक स्थान पर लेकर चलने वाले हैं। तो ये बात है उस समय की जब राजा भगीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लाते हैं, और उसी समय की बात है जब माँ गंगा अपने पूरे वेग से प्रवाहित हो रही थी। तो एक ऋषि थे जिनका नाम जूं था, वो अपने तपस्या में लीन थे, लेकिन उसी समय माँ गंगा के प्रवाह से उनका ध्यान भंग होता है और वो गुस्से में आकर के माँ गंगा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। लेकिन राजा भगीरथ के द्वारा कठिन तपस्या की गई, उसके बाद वह पुनः माँ गंगा को अपनी जंघा चीर करके उन्हें जीवित करते हैं, उन्हें प्रसारित करते हैं। तो हम आज उसी स्थान पर चलने वाले हैं जहाँ पर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी, जहाँ पर उन्होंने कई सालों तक हवन किया था। और फिर उस स्थान पर जहाँ पर यह घटना घटी थी, जहाँ पर उन ऋषि ने माँ गंगा को पुनः जीवित किया था, जिन्हें जानवी नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए तो हम आज उस ऐतिहासिक स्थान को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक प्रयाग ट्रैवलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम हैं अनुपम पांडे के साथ, जो यहीं के हैं, और हम आए हैं प्रयागराज से। हम चलने वाले हैं आज हौदेश्वर नाथ मंदिर, जिसका इतिहास हमने थोड़ा बहुत आपको इसके पहले भी बताया है। और हम लोग आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो हम लोग आज शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर हैं। तो इस समय हम लोग बेती मार्ग पर हैं। ये मार्ग हमें सीधा अवधेश्वर नाथ मार्ग तक ले जाएगा। इस समय हम लोग जिस मार्ग पर हैं, इसके चारों तरफ आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और ये इलाका आप जो चहरदीवारी के अंदर देख रहे हैं, माननीय राजा भैया का यहाँ पर निवास स्थान है। मैं आपको वहाँ पर चल के भी दिखाऊंगा। उनके महल, जिसे कोठी कहते हैं, उसका ब्लॉग हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही जल्द आने वाला है। आप उसकी एक झलक देख सकते हैं। ये उस कोठी का गेट है, इसके अंदर वो लगभग कई किलोमीटर में कोठी फैली हुई है। तो हम सब जिस मार्ग पर हैं, ये इतना सुंदर इसलिए है, ये इतना इको फ्रेंडली भी इसलिए है। चारों तरफ आपको प्राकृतिक माहौल भी देखने को मिल रहा है। इसका पूरा का पूरा श्रेय राजा उदय प्रताप सिंह जी को जाता है, जिनका प्रकृति के प्रति लगाव ही आज बेटी को पूरी की पूरी तरह प्रकृति से ढके हुए हैं। यहाँ के नियम है कि आप यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं काट सकते हैं, और ना ही आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का ईंट का उद्योग खोल सकते हैं। यहाँ पर ये सख्त कानून है। हम सब हैं इस समय प्रयागराज के मार्ग पर, और यहाँ से लगभग अवधेश्वर नाथ 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहीं से आप बेती भी जा सकते हैं, कोठी। हम सब पहुंच चुके हैं हौदेश्वर नाथ मार्ग पर, और सबसे पहले आपको यहाँ पर एक गेट देखने को मिलेगा जो हौदेश्वर नाथ मंदिर की तरफ जाता है, जिसे हौदेश्वर नाथ द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको लिए चलते हैं उस गंगा नदी के तट पर बने उस अनोखे मंदिर के तरफ, और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हम सब पहुंच चुके हैं इस समय हौदेश्वर नाथ मंदिर, शंकर भगवान की मंदिर है यहाँ पर, और ये जस्ट गंगा नदी के किनारे पर ही बसा है। हम आपको लिवा चलते हैं और इस पूरे मंदिर के परिसर का व्यू दिखाएंगे, और आपको हम मंदिर के ऊपर से गंगा नदी के किनारे का व्यू दिखाएंगे, जो बहुत ही अद्भुत दिखता है। ये गेट आपको गंगा नदी के किनारे ले जाता है। और सेकंड गेट, आज यहाँ पर सोमवार है और आखिरी सोमवार था सावन का, तो यहाँ पर भंडारा है। हम शाम को आए हैं, नहीं तो सुबह यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे। यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर ही गाड़ियां सारी रोक दी जा रही थी, इसीलिए हम लोग शाम को आए हैं। फिर भी यहाँ पर बहुत भीड़ है। यहाँ पर चारों तरफ आपको भंडारा देखने को मिलेगा। मंगलवार को यहाँ पर मेला भी लगता है। ये मेन मंदिर है जिसके अंदर शिवलिंग स्थापित की गई है। कहते हैं कि राजा भगीरथ जब माँ गंगा को लिवाकर जा रहे थे, तो उसी समय माँ गंगा के वेग से यहाँ पर
हम आपको लिवा चलते हैं उस मंदिर के अंदर जहां पर शिवलिंग स्थापित की गई है। आपको यहाँ पर चारों तरफ घंटी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे घंटे यहाँ पर बंधे हुए हैं और बहुत भीड़ रहती है सावन के सोमवार के दिन यहाँ पर। वैसे भी सोमवार पर यहाँ पर हजारों श्रद्धालु हमेशा पहुंचते हैं। यहाँ की कहानी बहुत रोचक है। जब राजा भगीरथ माँ गंगा के साथ यहाँ से जा रहे थे तो माँ गंगा के वेग से यहाँ पर मौन धारण किए बैठे ऋषि जुहू का ध्यान भंग होता है और वो क्रोध में माँ गंगा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। फिर राजा भगीरथ यहाँ पर काफी तपस्या करते हैं, उसके बाद वो उन्हें मुक्त करते हैं। इसीलिए यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर तक दूरी तक माँ गंगा को जानवी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी अद्भुत कहानियां हैं जो प्रचलित है और ये मंदिर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसकी सुंदरता और भी मनोहर लगती है और भी अनुपम लगती है। इस मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे घंट बंधे हुए हैं। लोग यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने आते हैं तो यहाँ पर घंट जरूर बांधते हैं। ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ करके आरती भजन कर रहे हैं और शंकर भगवान के दर्शन के लिए सुबह से ही आतुर हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं। हम आपको यहाँ की शिवलिंग का नजारा दिखाते हैं। बहुत ही मनोहर दृश्य था वहां की शिवलिंग का। यह शिवलिंग जस्ट पीपल के पेड़ के नीचे ही बसा हुआ है। हम आपको यहाँ के छत से गंगा के किनारे की वाइब दिखाते हैं, वहां का नजारा दिखाते हैं आपको कितना अद्भुत दिखता है। गंगा नदी के तट पर बना यह ऐतिहासिक मंदिर बहुत ही मनोहर दृश्य प्रदर्शित करता है। इसकी ऐतिहासिकता बहुत पुरानी है। अविरल फहराता ये भगवा जो यहाँ पर इसकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ आपको पीपल के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे और मेन मूर्ति शंकर भगवान की शिवलिंग जो स्थापित की गई है वो पीपल के गोद में ही है। इस तरफ आपको बेती तालाब देखने को मिलेगा जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है। हम उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो बहुत ही विवादित है। ये कार्यालय है। यहाँ पर राजा भैया के द्वारा दान दी गई बहुत सारी चीजें हैं। इस मंदिर को भी बनवाने में उन्हीं का पूरा योगदान रहा है, तो इसलिए यहाँ पर राजा भैया के द्वारा बहुत सारा दान दिया जाता है। राजा भैया जब भी यहाँ पर रहते हैं तो वो हर सोमवार यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर है। इस परिसर के बाहर सुबह से ही भंडारे प्रारंभ हैं जो कि शाम तक चलने वाले हैं। हम लोग भी भंडारा खा चुके हैं, इसलिए हम बताते हैं आपको, क्योंकि हम इलाहाबाद से हैं तो भंडारा छोड़ना हमारे खून में नहीं है। हम भंडारा खाएंगे जरूर। मैं सामने की छत से आपको उस मंदिर का दृश्य दिखाता हूँ और उस भीड़ को दिखाता हूँ जो महादेव की भक्ति में मग्न है। यहाँ पर चारों तरफ डीजे बज रहे हैं और भंडारे का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है मैं आपको दिखाता हूँ वो यहीं से कंट्रोल हो रहा है। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर लगातार पूड़ियाँ सुबह से छानी जा रही हैं। ये एक स्थान है जिसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे भाई साहब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। पूरा मंदिर परिसर घूमने के बाद अब बारी थी कि हम लोग चलें गंगा नदी के तट पर। चलिए हम आपको लिए चलते हैं माँ गंगा के तट पर। माँ गंगा इस समय अपने फुल उफान पे हैं। कहें आप यहाँ की कई सीढ़ियां जो हैं वो डूब चुकी हैं, नहीं तो गंगा माँ इससे बहुत पीछे थी और काफी लंबी सीढ़ी से यहाँ से उतर के नीचे जाना पड़ता था। लेकिन इस समय माँ गंगा इस मंदिर के जस्ट करीब में आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं सामने नाव पर लगा तिरंगा कितना अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य प्रदर्शित कर रहा है।
यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया कि चारों तरफ आपको पीपल के वृक्ष देखने को मिलेंगे, जिनकी छांव में बैठने का आनंद ही बहुत मनोहर है, बहुत ही सुखम है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप इन पीपल के वृक्षों के नीचे बैठ करके एक बार मनन जरूर करें, खुद को शांति देने की जरूरत है, तो आप यहाँ पर जरूर आए। प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह गंगा नदी के तट पर। कुंडा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप कुंडा हरनामगंज उतरते हैं तो आपको 10 किलोमीटर की ही दूरी पर आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। कुंडा में ही आपको मनगढ़